बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार खस्ता क्रंची और बहुत ही सॉफ्ट कलौंजी और धनिया के पराठे लेकर आई हूं। अगर आप मेरी तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आप भी इस तरह के शानदार और बहुत ज़्यादा तहों वाले पराठे आराम से बना सकती हैं। 1 कप दूध लें, उसे एक बाउल में डाल लें। दूध रूम टेम्परेचर पे हो और उसके अंदर एक अंडा तोड़ कर डालें और अच्छी तरह उसको बीट कर लें। फिर आपने इसमें 1 टीस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून नमक शामिल करना है और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर आपने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेना है और उसको भी दूध में शामिल कर देना है। कुकिंग ऑयल की जगह आप घी भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। फिर आपने 4 कप आटा लेना है। ये फ़ाइन आटा है जो मैंने लिया है। अगर आपके पास घर में मौजूद आटा है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इस आटे को अपने इस मिक्सचर में मिक्स करना है और बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह, जिस तरह कि हम घर में आटा गूंथते हैं, आपने इसको गूंथना है और गूंथते हुए इसमें थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल होगा। एक अहम बात, जब भी आप तहों वाले पराठे, आलू वाले पराठे या कोई भी इस तरह के पराठे बनाएं तो उसको गूंथते हुए इसमें एक अंडा ज़रूर शामिल करें। अंडा डालने से पराठे अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, नरम, मक्खन की तरह घुलने वाले और बाहर से बहुत ही क्रंची बनते हैं। आटे को अच्छी तरह गूंद कर उसके ऊपर ऑयल की ग्रीसिंग करें और उसके 20 मिनट के रख दें। 20 मिनट बाद दोबारा आप आटे को अच्छी तरह गूंदें ताकि ये बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो जाए और अगेन इसकी ऑयल की ग्रीसिंग करें, ये देखें, और इसको फिर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दें। अब काउंटर पर खुश्क आटा डालें और अपने आटे को उठाकर इस काउंटर पर रखें और छुरी की मदद से आपने आटे को 6 पार्ट्स में कट कर देना है। फिर आप आटे के एक जैसे बराबर से पेड़े बना लें और इन पेड़ों को तकरीबन 20 मिनट तक रेस्ट दें। पेड़ों को इस तरह रेस्ट देने से आटा बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा और हमारे पराठे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बड़े हो जाएंगे और खस्ता बनेंगे। सर्दियों की आमद है। इस तरह के मुल्फी यूनिक रेसिपीज़ के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं और दिल करता है कि तकरीबन रोज़ ही इनको बना के खाएं। और यकीन करें, जब ये बनते हैं इसमें अंदर जो कलौंजी डालती है उसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है कि सब्र नहीं होता। और कलौंजी तो मुंह के अंदर बहुत ही मुनफरिद और मज़ेदार और ज़बरदस्त सा टेस्ट देती है। आप काउंटर के ऊपर खुश्क आटा डालें, फिर आप अपने पेड़े को उसके ऊपर रखें और बेलने की मदद से इसको बड़ा करना शुरू करें। जितना ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं आप उसको बड़ा कर दें। इसमें लंबाई की तरफ अपने बड़ा करते हुए लेकर जाना है और बिल्कुल बारीक कर देना है। ये देखिए, जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। जितना ज़्यादा आप इसको बारीक करेंगे और बड़ा करेंगे उतना ही ज़बरदस्त खस्ता मज़ा पराठे बनेंगे। फिर अपने ग्रीसिंग ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल की ग्रीसिंग करें। फिर कलौंजी को इसके ऊपर डाल लें, जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है इस तरह पूरे आटे के पेड़े पे या रोटी पे आपने इसको फैला देना है। कलौंजी के बाद आपने इसमें चिली फ्लेक्स को गार्निश करना है। नमक तो हम आटा गूंदे पहले ही शामिल कर चुके थे, इसलिए हमें इसमें नमक शामिल करने की ज़रूरत नहीं। चिली फ्लेक्स के बाद अब हम इसमें बारीक कटा हुआ और धुला हुआ धनिया गार्निश करेंगे, ये देखें। अब आप धनिया को डालने के बाद एक फ्लैट चम्मच लेंगे और उसको इस तरह हल्का हल्का सा अपने मेज़े के यानी कि इंग्रेडिएंट्स के ऊपर प्रेस करेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह बैठ जाएं। फिर एक तरफ से पेड़े को अपने हाथों में इस तरह चुना डालते हुए पकड़ें, जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। फिर आप इसको हल्का हल्का प्रेस करते जाएं और इकट्ठा करते जाएं और फिर आपने जब तमाम पेड़े को लंबाई के रुख इस तरह करके टैप करना है और थोड़ा सा खींच कर बड़ा करना है, यानी कि लंबा करना है। फिर 2 उंगलियों के साथ जोड़ के तमाम पेड़े को आपने इस तरह से उंगलियों के गिल लपेटना है, ये देखें। और लास्ट में बचे हुए पार्ट्स को नीचे इस तरह प्रेस करके पेड़े को फोल्ड कर देना है। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और बहुत ही तहों वाला सा हमारा पेड़ा तैयार है। इस तरह हमने 1 बाय 1 करके तमाम पेड़ों को रेडी कर लेना है और फिर अगेन इनको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे तमाम पेड़ रेडी हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत लग रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारे अल्लाह की शान और बरकतें हैं। हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। फिर हम अगेन खुश्क आटे को अपने काउंटर पर डालेंगे और फिर पेड़े को तकरीबन 20 मिनट तक रेस्ट देने के बाद इसके ऊपर रखेंगे और हाथों की मदद से इस तरह प्रेस करते रहेंगे और उंगली को इस तरह दबा दबा के पेड़े को बड़े करेंगे।
काफ़ी हद तक जब पेड़ा बड़ा हो जाए तो फिर आपने बेलना लेना है और फिर बहुत कम वज़न डालते हुए हल्के हाथ से आपने बेलने की मदद से रोटी को बड़ा करना है। ये देखिए माशाल्लाह पराठा कितना ज़बरदस्त सा बड़ा हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह हमने वन बाय वन करके तमाम पराठे के पेड़ों को बेलते रहना है और उनको दरमियाने से साइज़ का बड़ा कर देना है। ये देखें, ये सब उस खुदाए बुज़ुर्ग बरत की मेहरबानी जो हमें वो इतनी नेमतों से नवाज़ रहा है। हमने एक एक करके तमाम पेड़ों को बेलते हुए अपनी बहुत मज़ेदार सी और कलरफुल सी और टेस्टी रोटियां तैयार कर ली हैं। ये देखें, ये देखने में हमारे पराठे जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार होंगे इंशाल्लाह। अब हम अपने तवे को गर्म करते हैं और अपने बेले हुए पराठे को इसके ऊपर डालते हैं और फिर थोड़ी देर बाद इसके ऊपर कुकिंग ऑयल डालेंगे और इस तरह मीडियम टू लो फ्लेम पर दोनों तरफ से साइड बदलते हुए तमाम पराठों को वन बाय वन करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त खूबसूरत और गुड लुकिंग पराठे तैयार हुए हैं कि हम जितना भी उस खुदाए बुजुर्ग के बरकत का शुक्र अदा करें वो कम है। जैसे जैसे ही हम पराठे को पाते जाएंगे इसकी तहें खुलती जाएंगी और वाज़िया होती जाएंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारी पराठों की तह नज़र आ रही हैं और ये देखें पकते हुए इसकी लेयर्स खुलना शुरू हो गई हैं और धनिया तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके अंदर जो कलौंजी डाली थी वो इसके टेस्ट में इजाफ़ा करती है और धनिया इसकी खूबसूरती में। अब हम अपने पराठों को सर्व करते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तरीके से की लेयर्स बनी हैं और मैं आपको तमाम लेयर्स को खोल कर अच्छी तरह दिखाती हूँ। ये देखिए किसी भी केचप, रायते, दही या इस तरह ही इंजॉय कीजिए, हर तरह से लुत्फ़ देगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।